नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज फिर मौजूद है सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने। लगातार 29 दिनों से क्लरिकल एसोसिएशन द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर 34,400 की मांग की जा रही है। आखिर क्या मांग है, अभी तक क्या सरकार और इनके बीच क्या बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार 29 दिनों से हड़ताल बैठे हुए हैं। जानते हैं सर, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह भाटी है। जी भाटी साहब, धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, सरकार के बीच बुलावा भी आया बातचीत करने के लिए, अभी तक क्या कुछ निकला निष्कर्ष? सर अभी तक बातचीत चल रही है, अभी ऐसा कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। जो क्लर्क भाई हैं हमारे, जो भी हैं ऊपर प्रधान हैं, वो 35,400 की डिमांड है सभी क्लर्क भाइयों की, जो कि हमारी काम की समीक्षा के अनुसार हमें चाहिए सर। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चला, बातचीत करने की भी हुई कि बातचीत होगी। जो मांगे थी कहीं ना कहीं बीच में ला के उसको रोका गया कि भाई इतना नहीं इतना देंगे, तो उसमें क्या हद तक आप लोग सहमत हुए? सर अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है सर हमारे पास में, जबकि कर्मचारियों ने अपना प्रस्ताव पहले ही क्लियर कर रखा है कि जो आजकल जो भी है सारा काम डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहा है, तो कर्मचारी इसके हिसाब से अपने 35,400 की मांग कर रहे हैं सर। फिलहाल अभी क्या मिल रहा है और कितने इतना स्किल बढ़ाने की वजह क्या है? फिलहाल तो कर्मचारी 19,900 पे काम कर रहा है सर, और जो हमारी मांग है सरकार से वो 35,400 की है। वो भी हमारे काम की समीक्षा के आधार पर हमारी मांग है। हमारी काम की समीक्षा हो जाएगी तो हमें 35,400 हमारा। इसकी समीक्षा कौन करेगा, किससे करवाना चाहते हैं? इसकी समीक्षा सरकार करेगी कि भाई जैसे कि हम जो पहले के क्लर्क थे उनका काम क्या था, सिर्फ डिस्पैच डायरी, जो कि 19,900 उसी के हिसाब से मिलता था। लेकिन आज का क्या है, सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है। टोटल जितने भी सरकार के अंदर MIS है, HRMS है, तो सरकार की जितनी भी स्कीमें सारी ऑनलाइन है। और कर्मचारी जो क्लर्क वर्ग है वो पहले डिस्पैच डायरी का था, जो अब ये डिजिटलाइजेशन की तरफ कार्य बढ़ा है, तो उसके हिसाब से अपनी मांग कर रहा है 35,400 की। तो डिस्पैच डायरी कहा गया था, लेकिन काम ज़्यादा लिया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या कर्मचारियों की कमी है या जो आपके सीनियर जो अधिकारी हैं वो दबाव डालते हैं, वजह क्या है? ऊपर से तो सीनियर अधिकारियों का दबाव होता है सर, DDO का, सभी अधिकारियों का। कर्मचारी करता है, लेकिन अब की बार कर्मचारी हमने मंत्रियों को, MLA MP सबको ज्ञापन दिए सर, और शुरू से ही देते आ रहे हैं सर। जब ये किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी, तब हमने एक रोज़ प्रदर्शन निकाला था अभी करनाल में। उसके बाद में वहाँ पे भी उन्होंने हमको बताया कि मुख्यमंत्री जी से हमारे जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, स्टेट बॉडी है, उसकी बातचीत होगी। लेकिन वो जब मुद्दा फेल हो गया तो हमने फिर सभी DC साहबों को एप्लीकेशन दी है कि हम 5 जुलाई से धरने पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे। कहीं जो बातें निकल के आ रही है कि प्रशासन, सरकार ने जो कहा है कि जो आप लोग मांग रखे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है, उस मांगों पे सरकार सहमति नहीं जता रही है, वजह क्या है? सर अगर सरकार काम की समीक्षा करा ले ओपन मंच पे, तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी जो मांग है वो 35,400 से भी ज़्यादा बैठेगी सर। लेकिन सरकार ही समीक्षा नहीं कराना चाहती। अगर सरकार समीक्षा करा दे हमारे काम की, क्योंकि जैसे कि अभी हमने हाई कोर्ट में भी केस घेरा हुआ है काम की समीक्षा के आधार पे, तो वहाँ पे एक जज साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, हमने लगाया था कि वहाँ पे कम से कम क्लर्क है जो 100 से 200 काम करता है, जबकि 19,900 के हिसाब से तो 2 ही काम बनते डिस्पैच डायरी के। आज जो हरियाणा सरकार को नुकसान हो रहा है वो हो रहा है डिस्पैच डायरी। अगर हमारा काम है तो फिर ये नुकसान किस वजह से हो रहा है? हमारा तो काम ही नहीं है इस चीज़ का। नहीं, सबसे बड़ा देखिए, जनता की भी नुकसान है, सरकार की जितना नुकसान उतना आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या आप मानते हैं कि नहीं? सर इसमें हमारे क्लर्क की कोई वो नहीं है, इसमें सरकार ही नहीं चाहती। सरकार की वजह से सरकार ही आम जनता को परेशान करने में तुली हुई है। सरकार के भी तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है इसमें। सरकार का हो रहा है तो सरकार 35,400 कर दे, क्लर्क भाई तो सभी काम करने के लिए तैयार है। अगर उनका लेटर जारी हो जाता तो वो अगले दिन ही अपने काम पे चले जाएंगे। सरकार ने तो टेबल पर बैठने की बात कही थी, आप गए भी थे, पता नहीं किस बात। सरकार ने जो ऑफर दिया था वो 21,700 का दिया था, और वो बिना तथ्यों को अवलोकन करे तर्कहीन बात करते हुए उन्होंने खाली जैसे वो चुनावी जुमला छोड़ देते हैं ना, उसी तरह से एक जुमला छोड़ दिया था 21,700 का। वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या इससे सभी क्लर्क साथियों को फ़ायदा हो पाएगा। उन्होंने केवल जनता को बरगलाने के लिए ये 21,700 का शगुफा छोड़ा है। आप देखिए, हमने पीछे टेबल लगाई हुई है, क्लर्क MPH, JBT, जूनियर इंजीनियर और डिप्टी रेंजर। 1957 में इन सब का पे स्केल क्लर्क से कम हुआ करता था, और उसके बाद लगातार जितने भी वेतन आयोग आए उन सभी में क्लर्क की अनदेखी की गई, और उसके बाद आज ये सभी 35,400 पर चले गए हैं। आज अब 2016 के अनुसार देखेंगे, इसमें JBT की आपसे ज़्यादा या कम है? JBT हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहा है।
जबकि काम का बोझ हम पर बहुत ज़्यादा है। हम जूनियर इंजीनियर भी 35-400 ले रहे हैं, सभी 35-400 में चले गए हैं। जब वो हमारे समकक्ष हैं तो वो हमसे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? ये 1986 यानी काम आप उतना ही करते हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं? भी कहीं ज़्यादा हम काम करते हैं। सरकार लेकिन सैलरी कम दे रही है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं धरातल पर आने पर उन्हें क्लर्क ही फलीभूत करता है। उन सबको अमली जामा पहनाना क्लर्क के ही द्वारा होता है। उन सभी योजनाओं को लागू करना, सभी जनता को लाभ प्राप्त होना, उसके अनुसार डिजिटलाइज में जितना भी कोई डाटा कुछ करना है सब क्लर्क के थ्रू हो रहा है वो काम। अगर क्लर्क नहीं करता तो फिर सरकार जो ये कह रही है कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है, वो क्यों हो रहा है नुकसान सरकार को? सरकार कुर्सी पे बाबू बैठे रहते हैं, वो काम नहीं करते क्या? सर बिल्कुल करते हैं, तभी तो नुकसान हो रहा है। ये बाबू काम करता है तभी तो सरकार को नुकसान हुआ, नहीं तो नुकसान क्यों होता? ये तो आप कटाक्ष दे रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं, कटाक्ष की बात नहीं है, हम तो अपनी हकीकत बता रहे हैं। हकीकत कह रहे हैं तो देखें हकीकत क्या है, क्योंकि लगातार 29 दिनों से अपनी धरना दे रहे हैं। मांग जो है इनकी कि 35-400 इनको दिया जाए। फिलहाल इनको 19,500-900 दिया जा रहा है, 19,900 दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो ऑफर दिया है वो 21,400 का दिया है। अब देखना ही होगा कि आखिर ये 29 दिनों से लगातार जिस तरह से हड़ताल और धरना दिया जा रहा है, सरकार और इनके बीच कब ये समन्वय बन पाएगा, कब ये बात क्लियर हो पाएगी कि ये धरना हड़ताल को ख़त्म किया जाए। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। टोपी पहने सर, 35-400 का क्या नाम है? भगवान सिंह जी। क्या मांग है? मांग हमारी 35-400 की है और ये हमारी जायज़ मांग है, क्योंकि 1986 में हमारे जो पे कमीशन आया था उसमें हमारी कटौती की है। क्लास 3 में आज अगर हमारे सबसे क्लर्क भाई है सबसे नीचे पे स्केल में, ये टेबल के मुताबिक 1986 से हमारी लड़ाई चल रही है, ये आज नहीं है। मगर 3 साल से थोड़ी सी पीटली हुई है और इनको हमने सबको, मंत्री को, MLA को और आपके अफसरों को सबको 3 साल से ज्ञापन देते आए हैं। और 18 तारीख को हमने करनाल में अपनी रैली की थी, उसमें भी हमने कहा था, अनुरोध किया था कि 4 तारीख तक हमारी सरकार से बात करा दो CM साहब से। इन्होंने कहा था करा देंगे और हमने बोल दिया था इनको हम 5 तारीख से हड़ताल पे चले जाएंगे। हमारी आज की कोई नई मांग नहीं है जी, बिल्कुल हमारी 1986 से देख लो ये टेबल के हिसाब से, उसके बाद हमारी कटौती होती चली गई है और वही हम अपनी वो कटौती को भरपाई मांग रहे हैं और अपने काम के हिसाब से। पे कमीशन के तरफ से आप लोगों को कोई सुझाव नहीं आया कि हाँ आपका कब बढ़ेगा? कोई सुझाव नहीं आया जी, कोई सुझाव नहीं है। और आगे हम एक मांग और करते हैं, आगे से कभी पे कमीशन बनते हैं जब भी कमेटी में तो क्लर्क भाई भी उसमें शामिल की जाए, ताकि अब अपने दर्द पर समीक्षा ही नहीं की जा रही। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2014 में भी ये कहा था कि हम आपको क्लर्कों का वेतनमान बढ़ाएंगे। फिर 2019 के घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा कि क्लर्क के कर्मचारियों के जो वेतन में विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। वो वेतन विसंगतियां आज तक दूर नहीं हुई और अब आप जब कह रहे हैं कि टेबल पर बात हो रही है, अभी भी सरकार उन कामों की समीक्षा नहीं करना चाह रही है। 21,700 का जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने एक ऑफर दिया है, वो ऑफर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तर्कहीन है, बिल्कुल उसमें कोई हाँ है ही नहीं कुछ भी। उससे किसी भी क्लर्क को कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखें साफ कर्मचारियों का कहना है, जो क्लर्क बैठे हैं ये साफ कह रहे हैं कि अगर समीक्षा की जाए तो जो हमारी मांग है उससे भी ज़्यादा कहीं बैठेगा। जो ये मांग कर रहे हैं 35-400 की, शायद उससे भी ज़्यादा होगा इनका कहना है। अब लेकिन समीक्षा की सरकार क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि लगातार 29 दिनों से धरना दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पहले भी जो घोषणा पत्र था उसमें भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि हम आपकी जो बेसिक है उसको भी बढ़ाएंगे, आपकी जो सैलरी उसमें भी कहीं ना कहीं प्रमोशन देंगे। लेकिन अभी तक किस तरह से लेकिन कुछ नहीं किया जी। सरकार ने, हुड्डा सरकार ने हमारी 1 नवंबर 2014 से पंजाब के बराबर वेतनमान करने की मांग को मान लिया था। और किंतु जब उसी दौरान इलेक्शन अनाउंस हो गया और ये वर्तमान सरकार आ गई। वर्तमान सरकार तो खैर जेजेपी और बीजेपी की है, उस तरह बीजेपी बहुमत में आई थी पूर्ण रूप से 2014 में। तब इन्होंने माधवन आयोग की गठन किया था हमारे कार्य की समीक्षा करने के लिए। माधवन आयोग ने भी उसमें साफ स्पष्ट टिप्पणी दी थी, स्पष्ट कहा था कि इनका वेतनमान बनता है और इनको जो है पंजाब के जो इनका बढ़ा हुआ वेतन इनका देने की मांग बिल्कुल जायज़ है। किंतु सरकार ने उस माधवन आयोग की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, उसको भी नहीं माना है और लगातार हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है। सर टोपी लगाए रखे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। 29 दिन बीत चुके हैं, अब क्या करेंगे, रणनीति क्या है सर? सबसे पहले जी नमस्कार, मैं प्रदीप, जिला कोऑर्डिनेटर फरीदाबाद। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो कि हमारे साथ में कोई भीड़ नहीं है, ठीक है। वो भीड़ ना होने का कारण है कि आज DC साहब की तरफ से धारा 144 लागू हो रखी है। आज दूसरा दिन है और उस धारा 144 का पालन करते हुए सिर्फ हम धरने पे 5 से 6 बंदे ही बैठे। सांकेतिक हमने धरना दिया और सांकेतिक हमारा धरना है
और डीसी साहब के ऑर्डर का पालन करते हुए हमारा यहाँ पे आज 29वां दिन है जी। जी सर। अब तो देखें जिस तरह से 144 धारा लगा हुआ है, कहीं कहीं जगहों में फरीदाबाद की बात करें या गुरुग्राम, नूह, मेवात, तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया, जिसके चलते सरकार ने 144 धारा लगाया। वहीं यहाँ को जो डीसी साहब है उन्होंने इन लोगों को आदेश दिया कि भाई भीड़ भाड़ नहीं करना है और सांकेतिक धरना देना है, जिसको ये मानते हुए 2-4 लोग ही बैठे हुए हैं। भीड़ नहीं है, जो कर्मचारी होना चाहिए जितना भीड़ होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन मांग वही है जो मांग पहले आज 29 दिनों पीछे से जो था वो आज भी है। जानते हैं कि आखिर क्या मांग है सर? मांग तो बता देते हैं। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि 1957 में हमारा जो पे ग्रेड था वो 3-4 कैटेगरी हैं, जैसे MPSW है, JE है, फिर ये JBT टीचर हैं, डिप्टी रेंजर हैं। इनके या तो समकक्ष होता था या इनसे ज़्यादा होता था, लेकिन आज 2016 में हमारा पे ग्रेड 19,900 है और इनका 4200 पे ग्रेड के हिसाब से इनका बेसिक बनता 35,400। तो हम अपनी सैलरी 19,900 से 35,400 करवाना चाहते हैं। उसका रीज़न है जी, पहला तो जैसे जवाहर सिंह यादव हैं जो OSD मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं बनती। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो अभी नोटिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन के तहत हम भर्ती हुए हैं उसमें 12th 10+2 60% या फिर ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न, और उसके साथ में हमारा एक SCTC का टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट बोलते हैं जिसको, जो हमें 2 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है, मतलब उसको पास करना होता है। उसके 2 फेज़ होते हैं, एक उसमें टाइप टेस्ट होता है और उसमें एक 50 नंबर का हमारा जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, और उसकी जो वैल्यू बताई है उसमें वो MTech, BTech, कंप्यूटर साइंस, BSc, MCA इसके बराबर होती है उसकी वैल्यू। तो हम क्वालिफ़िकेशन में कहीं पे भी मतलब जो ग्रेजुएशन बोलते हैं उसमें हम पीछे नहीं हैं, क्योंकि अगर ये बोले कि ग्रेजुएशन ही आधार होना चाहिए तो ग्रेजुएशन तो जैसे हमारे डीसी साहब हैं उनकी ग्रेजुएशन ही होती है, लेकिन उनकी सैलरी 1 लाख होती है स्टार्टिंग की, लेकिन हमारी 19,900 क्यों है पहली बात। या फिर जैसे MLA वगैरह हैं, इन्होंने क्या अपनी सैलरी टाइम पे बढ़ाते रहते हैं। अब ये कहते हैं कि आपदा आ रखी है, जैसे अभी कह रहे हैं कि बाढ़ आ रखी थी, या फिर अब जैसे कह रहे हैं कि ये दंगा हो रखा है, लेकिन जिस टाइम पे इनकी खुद की सैलरी बढ़ाने पे आते हैं तो इनको ना कोई दंगा दिखता है ना कोई आपदा दिखती है। कोरोना तो क्लर्कों के लिए सब कुछ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, क्लर्कों के टाइम पे तो इनके पास बजट भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब इन्होंने MLA हैं 2020 में कोरोना के टाइम पे इन्होंने अपनी 67% सैलरी बढ़ा ली। वो कैसे बढ़ा ली? हमारे नाम पे ही सब कुछ याद इनको आता है जी। और क्या कहना चाहेंगे 29 दिन के बाद अगर नहीं होता, रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी जी, अगर अब भी नहीं होता है तो हम अपने जैसे हमारे बंदे हैं, अब धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ है, अब हमारी 400 से 500 के अराउंड हमारी स्ट्रेंथ आती है और आगे बढ़ ही रही है। जैसे अब नो पे नो वर्क का जो इन्होंने रूल लागू किया है उसके बाद से हमारी स्ट्रेंथ डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और इससे आगे जैसे हम जैसे ही ये ख़त्म हो जाती है जो भी अभी धारा 144 लगा रखी है, उसके बाद हम सरकार का पुतला फूकेंगे। आगे जो भी रणनीति होगी, स्टेट कमेटी है जो भी हमें देते रहेंगे ऑर्डर, उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे। तो देखें किस तरह से कर्मचारियों को साफ कहना है कि सरकार ने तो जिस तरह से आदेश दिया है कि अगर काम नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो ग्रोथ है, जो लोगों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि आखिर जनता का भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान है, क्योंकि अगर ये काम पे नहीं जाएंगे तो आम जनता को जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के राजस्व जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं नुकसान लगातार होता रह रहा है। करोड़ों का नुकसान अभी तक हो चुका है, लेकिन सरकार जिस तरह से कह रही है कि नो वर्क नो पे, यानी काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मांग है ये मांग है 35,400, सरकार कह रही 21,400 या 900 जो भी देना है देगी। फिलहाल इनको 19,900 मिल रहा है। अब इनकी मांग है 35,400 दिया जाए। 29 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और मांग है अब ये साफ करके अगर नहीं मानी जाती है तो आगे की रणनीति बनाएंगे और संख्याओं में इजाफा होगा और सरकार की पुतला फूकेंगे। अब देखना ही होगा कि सरकार कब तक इनकी बात मानती है। तो देख रहे थे आप AFCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।
अभी और भी खबरें आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ।